बच्चों, एक हफ्ते बाद जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, तो इस बार प्रिंसिपल ने स्कूल में फंक्शन करवाने का इंतजाम किया है। तो जिन जिन बच्चों को भाग लेना है अपना अपना नाम लिखवा दें, फिर बाद में ना कहना ये स्कूल में जन्माष्टमी का फंक्शन होगा, मैं तो राधा बनूंगी, मास्टर जी मेरा नाम लिखे। गुड़िया, मेरा नाम गुड़िया लिखे। बहुत अच्छे गुड़िया, तुम्हारा नाम लिख लिया है और किसी को कुछ नहीं बनना। मास्टर जी मैं कान्हा बनूंगा, मेरा नाम लिखो। हाँ मास्टर जी, और मैं कान्हा का भाई दोस्त बलराम बनूंगा, मेरा भी नाम लिखें। ठीक है बच्चों, सब अपने अपने नाम लिखवा दें और तैयारी करें। अपने अपने पेरेंट्स को भी बता देना, वो भी फंक्शन में भाग ले सकते हैं। ऐसे तोता टीचर क्लास से चला जाता है और छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे खुशी खुशी घर जाते हैं और अपने मम्मा पापा को स्कूल की बातें बताते हैं। मम्मा मम्मा, आप भी भाग ले सकती हो, मास्टर जी ने खुद बोला है। नहीं नहीं बच्चों, ये सब आप ही करो, हम देखने जरूर आएंगे। चिड़िया, हम क्यों नहीं भाग ले सकते जब मास्टर जी ने खुद बोला है। मैं तो कहती हूँ सब पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे जमा होते हैं और त्योहार मनाने की योजना बनाते हैं। हाँ मम्मा, गौरी आंटी ने ठीक कहा, मैं और जग्गू कुकू सब पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। हाँ गुड़िया, मैं टीचर जी को बुला कर लाता हूँ, आप दोनों बाकियों को बुला कर लाओ। फिर तीनों बच्चे घर घर जाकर सब पक्षियों को बुला कर लाते हैं। सब बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे और सब खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। बच्चों ने बताया जन्माष्टमी का फंक्शन करना है, मैं तो जरूर हिस्सा लूंगा। ठीक है, तो सब अपने अपने निभाए जाने वाले किरदार में तैयार होकर स्कूल पहुंच जाना। बड़े ग्राउंड में फंक्शन होगा और फंक्शन रात के 12 बजे तक चलेगा, उसी हिसाब से तैयारी करना। मैं चलता हूँ। ऐसे बातें कर मास्टर तोता तो चला जाता है। सब पक्षी आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, मास्टर जी तो चले गए, अब मैं भी तैयारी करती हूँ। गौरी, बच्चों ने तो तय कर लिया है उन्हें क्या क्या बनना है, अब हमें तय करना है, तो बताएं आप क्या बनोगी? गौरी का तो पता नहीं, मैं तो कंस मामा बनूंगा, बाकी तुम जानो। अब जल्दी जल्दी मेरे पास नाम लिखवाओ, हम सब घर से तैयार होकर जाएंगे। फिर सब पक्षी अपना अपना नाम लिखवाते हैं और 2-4 दिन तैयारियों में बीत जाते। फिर जन्माष्टमी वाला दिन आता है। सभी बच्चे और बड़े तैयार होकर स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में तो बड़ी चहल पहल थी। पूरा स्कूल गुब्बारे और फूल मालाओं से सजा हुआ था। तोता मास्टर, फंक्शन कब शुरू होगा? अब तो 10 बज गए हैं। बस बस, होने वाला है, सबसे कहो शांति बनाए रखे। सब दर्शक पक्षी बैठ जाते हैं। तभी मंच से पर्दा उठ जाता है और फंक्शन शुरू होता है। तोता मास्टर कहानी का लेखक था, वो सभी को बताता है। प्यारे भक्तों, ये कहानी है, दिन नहीं साल नहीं, ये बरसों पुरानी है। बात उस समय की है जब राजा कंस अपनी देवकी बहन को डोली में बिठाकर राजा वासुदेव के साथ विदा कर रहा था। तब होती है उस समय एक भयंकर आकाशवाणी, मौसम में चमकने लग जाती है बिजलियाँ। राजा कंस, जिस बहन को तू इतनी धूमधाम से कर रहा है विदा, उसकी 8वीं संतान बनेगी तेरा काल। क्या कहा क्या कहा क्या कहा? राजा कंस का अंत? ये कभी नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं होने दूंगा, मैं कभी नहीं होने दूंगा। सैनिकों, डोली को कारावास में ले चलो, देवकी और वासुदेव को बंदी बना डालो, देखता हूँ मेरा अंत कैसे होगा। फिर पापी कंस राजा मौत के भय से अपनी प्यारी बहन को कारावास में डाल देता है और समय के चलते बहन देवकी को 7 पुत्र होते हैं, जिन्हें एक एक करके कंस मौत के घाट उतार देता है और ठहाके लगाकर हंसता है। कैसे? अब बचा है बस एक बच्चा, जब वो इस धरती पर जन्म लेगा तो इसे भी इसी प्रकार मार दूंगा। राजा कंस का अंत कभी नहीं। ऐसे कंस राजा बड़ा ही निर्दयी बन जाता है और देवकी वासुदेव रोते रह जाते हैं। वासुदेव जी,
मैं कितनी अभागन हूँ जो अपने 7 पुत्रों को मौत के घाट उतरते देखा। मैं मर क्यों नहीं गई? नहीं नहीं देवकी जी, ये नियति का खेल है, हम कुछ नहीं कर सकते। सब वही करता है जो तय करता है। ऐसे कर रहे थे बातें देवकी और वासुदेव जी, और समय बीतता गया। और प्यारे भक्तों, हमारे प्यारे नटखट लाल कृष्ण जी का जन्म होता है। वासुदेव जी, मेरे पुत्र को गोकुल छोड़कर आओ। देखो रात घनी है, सब सोए हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप जाए। तो प्यारे भक्तों, वासुदेव जी अपनी 8वीं संतान को टोकरी में रखते हैं और यमुना नदी को पार करते। यमुना नदी का पानी भी थल-थल मचाता है, वर्षा भी जोरों की होती है। शेषनाग और यमुना नदी प्यारे कन्हैया लाल के चरणों को छूकर जाते हैं और वासुदेव पानी में पूरे डूब जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो गोकुल पहुंच जाते हैं और छोटे कान्हा को छोड़कर उनकी पुत्री को ले आते हैं। ये बच्ची बनेगी मेरा अंत। आकाशवाणी में तो बताया था कि 8वां पुत्र होगा। लेकिन ये तो पोत्री है, मगर कुछ भी हो मैं रिस्क नहीं लूंगा, इसे भी मार दूंगा। नहीं नहीं कंस भैया, कम से कम इस बच्ची पर तो दया करो, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बात तो पूरी करूंगा। ऐसे हंसते हुए कंस बच्ची को पत्थर पर मार देता है और इधर गोकुल में कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। पूरे गोकुल में मिठाई बांटी जाती है। कृष्ण बड़ा होने लगता है। वह बड़ा ही नटखटी था, सभी घरों से माखन चुरा कर खाता है और हर रोज यशोदा मैया के पास शिकायतें लाता। कहाँ गया, कहाँ गया? यशोदा मैया, मेरी मटकी तो फोड़ी ही फोड़ी, ऊपर से सारा माखन भी बखेर दिया, आज उसे माफ नहीं करूँगी। कहाँ गया यशोदा मैया, कहाँ गया तुम्हारा नटखट लाल? अरे अरे, क्यों शोर मचा रखा है? मेरा लल्ला कोई चोरी नहीं करता, तुम क्यों चढ़ी आ रही हो? हाँ हाँ, अपने लल्ला की तो कोई चोरी दिखती ही नहीं, इसने मेरी मटकी भी फोड़ी है। देखो ये रही मेरी टूटी मटकी। अरे रे, मैं कुछ कहती नहीं तो कहती नहीं, इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही हो। अब भागो यहाँ से, मेरे लल्ला के सोने का समय हो गया, अब तुम जाओ। चलो सहेलियों, ये यशोदा तो अपने लल्ला की गलती मानती ही नहीं, कान्हा के मुंह में अंधी होगी है अंधी। अब चलो यहाँ से, हमें ही मजा चखाना होगा। जाओ जाओ, अब के बोली तो लाठी से मारूंगी। अब जाओ, आगी हो मेरे लल्ला को परेशान करने। तो प्यारे भक्तों, इस तरह से कान्हा की शैतानी शुरू हो जाती है। वो बहुत शैतानियाँ करते हैं, किसी के वस्त्र चुराते, किसी की मटकी फोड़ते, तो कभी बड़े बड़े असुरों को मार भगाते हैं। मैया मैया, मैं नदी पर खेलने जा रहा हूँ, जाओ। हाँ हाँ जाओ मेरे नटखट, पर कोई शैतानी ना करना, अगर शिकायत आई तो तुम्हें मार लगाऊंगी। तो प्यारे भक्तों, फिर हमारे नटखट नदी पर जाते हैं और बड़े मीठे स्वर में बांसुरी बजाते। राधा रानी तो खींची चली आती है। कान्हा, तुम बांसुरी कितने मधुर स्वर में बजाते हो, मैं तो सारे काम छोड़कर खींची चली जाती हूँ, तुम्हारी बांसुरी की दीवानी जो होगी हो। अरे राधा, तुम्हारे लिए ही तो बांसुरी बजाता हूँ, अब खेलते हैं। फिर राधा कृष्ण अपने सभी दोस्तों के साथ गैया चराते हैं और आँख मिचौली खेलते। कृष्ण जी बड़ा होकर कंस मामा का अंत करते हैं और फिर एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें और हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी एक छोटी चिड़िया की है। वो अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए घर बनाने की ठंडी जगह खोज रही थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन घर बनाने के लिए कोई ठंडी जगह नहीं मिली। ऐसे में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी, तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आता है। छोटी चिड़िया, आप यहाँ अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। कालू नाम है मेरा, मैं अपने जंगल में किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता।
कालू भैया, मैं इस जंगल में सुबह से भटक रही हूँ, लेकिन अभी तक घर बनाने को कोई ठंडी जगह नहीं मिली। अगर रात बिताने को कोई घर मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किराए का घर? मेरे होते हुए तुम्हें किराए के घर की क्या जरूरत? चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। कौवे भैया, आप कितने नेक दिल पक्षी हो, वरना मुझे तो लगा था मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बिना घर के ही सोएंगे। ऐसे बातें कर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू जी, एक साथ 4-4 बच्चे कहाँ से पकड़ लिए और इनके साथ इनकी मम्मा को क्यों लाए हो? ये चिड़िया हमारे जंगल में नई आई है और किसी को भी नहीं जानती, रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। कालू जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो इन्हें आप यहाँ ले आए। मैं अभी जाकर ये खुशखबरी चील को बताकर आती हूँ। आप तब तक इनका अच्छे से ख्याल रखें, कोई कमी ना हो जाए। ऐसे बातें कर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो सीधे चील की गुफा में जाती। गौरी, तुम खाली हाथ क्यों आई हो? ठीक से सुना नहीं था? अगर खाली हाथ मेरे पास आई तो तुझे ही मार कर खा जाऊंगी। लगता है याददाश्त कमजोर है, मुझे तुझे खाना ही होगा। चील जी, मुझ अकेले को खाने से क्या होगा? मैं तो आपके लिए 4-4 बच्चों का जुगाड़ करके आई हूँ। क्या कहा? 4-4 बच्चे, वह भी मेरे लिए? देखो गौरी, ये मजाक का समय नहीं है। मेरा दिमाग तो पहले से ही खराब है। कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही? चील जी, झूठ बोलूं तो मेरी जुबान काट लेना। मैं सच में आपके लिए 4 बच्चे पकड़ कर लाई हूँ। आप बस मेरा इनाम तैयार रखना। ठीक है, अब उन बच्चों को जल्दी से मेरे पास भेज दे और ये ले तुम्हारा इनाम, पहले से भी 2 गुना ज्यादा है। धन की पोटली लेकर गौरी अपने घर आ जाती है और कालू कौवे को दे देती है। कालू जी, अब जल्दी से चिड़िया के बच्चों को चील के पास भेजने की तैयारी करो। मैं इनकी पूरी रकम ले आई हूँ और चील बहुत गुस्से में है। गौरी, वो तो ठीक है, लेकिन पहले चिड़िया को सो जाने देते हैं, तभी हम एक एक करके सारे बच्चों को चील के पास छोड़ आएंगे। हाँ कालू, पहले चिड़िया को सो जाने देते हैं, वरना जागते हुए वो अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने देगी। कालू गौरी ऐसे बातें करते हैं, मगर छोटी चिड़िया उनकी बातों को कान लगाए सुन रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये दुष्ट कौवे तो बड़े बदमाश निकले। मेरे बच्चों को चील को खिलाना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अब तो मुझे पूरी रात जाकर बितानी होगी। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने बच्चों के पास ही बैठ जाती है। कालू गौरी देर रात होने पर चिड़िया के घोंसले में आते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया को जागते हुए देख वो दोनों चौंक जाते हैं। चिड़िया, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। नहीं गौरी बहन, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने बच्चों के पास ही बैठ गई। चिड़िया, ऐसे बैठे बैठे तो आपकी तबीयत खराब हो जानी है, अब आप सो भी जाओ। कालू भैया, जब मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी। वैसे आप दोनों अभी तक क्यों जागे हो? चिड़िया, हम दोनों बस सोने ही जा रहे थे कि तभी आपको देखा और देखने आगे, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। चलो कालू, अब हम सोते हैं। ऐसे बातें कर वो अपने घोंसले में चले जाते हैं। चिड़िया भी राहत की सांस लेती है। बस कल सुबह तक मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा और सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कालू जी, मैंने आज रात का वादा किया है चील से और चील बहुत गुस्से में है। अगर बच्चे नहीं भेजे तो वो बहुत गुस्सा करेगी। गौरी, तुम चिंता मत करो, हम चिड़िया को देखते रहेंगे। चिड़िया जैसे ही सोएगी हम तुरंत ही बच्चों को उठा लेंगे। ऐसे कालू गौरी चिड़िया के घोंसले के बाहर छुपकर बच्चों को देखने लगते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया तो सो ही नहीं रही थी। वो अपने बच्चों के पास टकटकी लगाए बैठी थी। कालू जी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, आप चिड़िया के सोने का इंतजार करें, मैं तब तक थोड़ा सा सो लेती हूँ। गौरी, नींद तो मुझे भी आ रही है, पर पता नहीं ये चिड़िया कब सोएगी। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन चिड़िया तो एक पल के लिए भी नहीं सोती। सुबह हो जाती है। गौरी, मुझे तो लगता है चिड़िया रात भर नहीं सोई। हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा लगता है, परंतु अब आप चिंता न करें, ये चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने जरूर जाएगी। हम तभी इसके बच्चों को चील को सौंप देंगे और हमारा काम खत्म होगा। तो अब मेरे भोजन खोजने का इंतजार कर रहे हो?
बुरे कौवो, मैं अपने बच्चों को तुम्हारे भरोसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच रही थी और इधर चील बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसने रात भर गौरी कौवी का इंतजार किया था। लगता है इस गौरी ने मुझे फिर से पागल बनाया। अगर ऐसा हुआ तो इस बार छोड़ूंगी नहीं, खून पी जाऊंगी दोनों का। ऐसे बुरी चील गौरी कौवी के घर के लिए निकल जाती और कालू गौरी चिड़िया का घर से जाने का इंतजार कर रहे थे। चिड़िया बहन, आप बेफिक्र होकर भोजन लेने जाएं, मैं आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे पता है बदमाशों, मेरे जाते ही मेरे बच्चों को चील के पास छोड़ दोगे। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी चिड़िया, क्या सोच रही हो? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? हमने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। नहीं नहीं गौरी बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन कालू भैया, मैं अपने बच्चों को आपके पास छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भोजन खोजना सिखा रही हूँ, इसलिए अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन चिड़िया, ये तो अभी बहुत छोटे हैं। हाँ कालू भैया, ये छोटे हैं, लेकिन अभी से सिखाऊंगी तभी जाकर ये सीख पाएंगे। ऐसे बातें कर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। कालू गौरी तो देखते रह जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ चील आती है। कालू गौरी तो चील को देखकर डर जाते हैं और अपने घर से भागने लगते, मगर चील बहुत चालाक थी। वो भागकर दोनों को पकड़ लेती है। चालाक कौवो, अब भागकर कहाँ जाओगे? बताओ, कहाँ हैं तुम्हारे 4-4 बच्चे? जल्दी से मुझे बच्चे दो, वरना तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। चील सहेली, बच्चे तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझसे झूठ बोला, कहीं कोई बच्चे नहीं थे। अब मैं तुम दोनों को ही खाने वाली हूँ। बहुत तेज भूख लगी है। चील दी, हमने झूठ नहीं बोला, हमारा यकीन करो, बच्चे चले गए हैं, हमें माफ कर दो। चाहे तो अपना धन वापस ले जाओ, पर हमें ना खाओ। इस तरह से कालू गौरी खूब मिन्नतें करते हैं, अपने जीवन की भीख मांगते हैं, लेकिन चील तो उनकी एक नहीं सुनती और दोनों को मारकर खा जाती है। इधर छोटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूर चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। है, घर में कोई है? दरवाजा खोलो। हाँ बोलो, मैं हूँ घर की मालकिन गौरी कौवी। बताओ क्या काम है? मैं बिजली का बिल देने आया हूँ। लो अपना बिल, श्री कालू महाशय के नाम से है, और ये बिल भर देना, वरना बिजली काट दी जाएगी। बिल देकर तोता पक्षी चिड़िया के घर जाता है। गौरी, कौन आया था? बिजली का बिल आया है। तो जल्दी बताओ, कितने रुपये का है? गौरी कौवी बिल देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। हाय राम, 25,000 का बिल, ऐसा क्या चला लिया हमने? मुझे पता था, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हमारे घर में घंटों घंटों तक चलती हैं। ऊपर से पिछले महीने का बिल भी नहीं भरा। कालू, मैं चिड़िया का बिल देख कर आती हूँ। फिर गौरी अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के पास जाती है और उसका बिल देख लेती। हाय, ये कैसी ऊंच नीच है, हमारा बिल 25,000 और चिड़िया तुम्हारा सिर्फ 1,000। हाँ तो गौरी आंटी, एसी की हवा भी तो आप ही खाती हो। हमारे घर में तो बस यही एक पंखा है, ना टीवी, ना वॉशिंग मशीन, ना फ्रिज है। हाँ गौरी बहन, हम मटके का पानी पीते हैं, मैं कपड़े हाथ से धोती हूँ। मेरा हर महीने का बिल इससे ज्यादा नहीं आता। अब 25,000 का बिल कालू भैया कैसे भरेंगे? कैसे भरेंगे का क्या मतलब है? हम पैसे वाले पक्षी हैं, जब घर में सारी फैसिलिटी है तो बिल तो आएगा ही ना। तुम्हारी तरह थोड़े ना है, पुराने जमाने की तरह जी रहे हैं, ये भी कोई जिंदगी है? गौरी ऐसे कहती है और वहाँ से चली जाती, मगर वो चिंता में थी। गौरी, 25,000 का बिल कहाँ से भरेंगे? घर में तो फूटी कौड़ी नहीं है। कालू, अपने किसी दोस्त से उधार मांग लो, बिल तो भरना होगा। मेरा एक ही दोस्त है बूढ़ा कौवा, वो खुद गरीब है, जब देखो मुझसे पैसे मांगता है। कालू, अब इस महीने बिजली की बचत करेंगे, वरना फिर से बिल ज्यादा आएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मटके का पानी पियेंगे, तुम कपड़े हाथ से धोना, और एसी तो बिल्कुल ही बंद रखेंगे। हाँ सही कहते हो, और इस बिल के लिए भी पैसों का जुगाड़ करना है। ऐसे फैसला करके वो बिजली का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। फिर रात हो जाती है, गर्मी बहुत थी।
कालू गोरी पसीने से तरबतर होने लगते हैं। गोरी गोरी, जरा हवा करने वाला पंखा देना। कालू, इससे तो मैं जग्गू की हवा कर रही हूँ, आप कुछ और ले ले। मम्मा, एसी ऑन कर लो। नहीं जग्गू, अब एसी नहीं चलेगा, चुपचाप ऐसे ही सो जाओ। लेकिन मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। इतनी गर्मी में बिना एसी के पंखे में मैं कैसे सो सकता हूँ? कालू जी, बात तो ठीक कह रहा है जग्गू, थोड़ी देर के लिए एसी चलाते हैं। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, सब छत पर सोते हैं। पहले भी तो हम छत पर सोते थे। छत पर गर्मी नहीं लगेगी। उठाओ अपने बिस्तर। फिर वो तीनों अपने बिस्तर लेकर छत पर सोने चले जाते हैं। वहाँ उनको गर्मी कम लगती है और वो सो जाते हैं। सुबह होती है, उनके शरीर पर मोटे मोटे मच्छरों ने लाल निशान बना दिए थे। जग्गू, आपके शरीर पर ये कैसे निशान है? लगता है तुम्हें एलर्जी हो गई है। ये एलर्जी नहीं है, हम कल रात छत पर सोए थे तो मच्छरों ने काट लिया है। लेकिन जग्गू, आपके घर तो एसी है, आप तो एसी में सोते हो, फिर छत पर क्यों सोए? पता नहीं, मम्मा पापा एसी नहीं चलाने देते अब हमें। हम हर रात छत पर ही सोया करेंगे, ऐसे मम्मा पापा बोल रहे थे। इस तरह से बातें करते हुए वो दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। गौरी कौवी अपने पंख से कपड़े धोती है। कालू कौवा पंख के बीजने से हवा करता है। शाम हो जाती है और वो सब छत पर सोने चले जाते हैं। कालू, आज तो बारिश होगी, आसमान में काले काले बादल छाए हैं। बारिश में तो और भी मजा आ जाएगा, अब सोने दो। ऐसे वो सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश होने लगती है, मगर उन तीनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बारिश में सोते रहते हैं। सुबह सुबह चिड़िया अपने घर की छत पर आती है। अरे, कल रात तो बारिश हुई थी, क्या आप तीनों बारिश में भी नीचे नहीं गए? देखो तो सारे कपड़े गीले हैं तुम सबके। चिड़िया, बारिश में सोने में बहुत मजा आया, नींद बड़ी मीठी आई थी। अगर तुम भी सोती तो पता चलता। इतना कहकर गौरी कभी नीचे चली जाती है। कालू, छत पर सोकर हम इस महीने का बिल तो बचा लेंगे, लेकिन उसका क्या जो 25,000 का बिल भरना है? मुझे तो चिंता हो रही है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? जी तो कर रहा है कहीं से चोरी कर लूं। हाँ, चोरी ही सही तरीका है। अगर सब पक्षी हमारी तरह छत पर सोने लगे तो आप बड़ी आसानी से चोरी कर सकोगे और हमारा बिल भर जाएगा। ठीक है, तो आज रात को मैं खंबे से बिजली काट दूंगा। फिर गर्मी से बेहाल पक्षी सब अपनी छतों पर सोएंगे और मैं चोरी कर लूंगा। फिर रात होते ही कालू चुपके से बिजली के खंबे पर जाता है और पूरे मोहल्ले का कनेक्शन हटा देता। सबके घर में अंधेरा हो गया था। मम्मा, लाइट चली गई, बहुत गर्मी है, चलो हम भी छत पर सोते हैं। नहीं बेटी, वहाँ मोटे मोटे मच्छर है, हमें खा जाएंगे। थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, सो जाओ, मैं थोड़ी देर हवा कर देती हूँ। लाइट को 1 घंटा हो जाता है। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे आंधी आने वाली थी। मम्मा, बाहर बहुत अच्छा मौसम है और लाइट भी नहीं आएगी, चलो ना हम भी छत पर सोते हैं। जग्गू तो हर दिन छत पर सोता है। गुड़िया की बात मानकर मम्मा चिड़िया बिस्तर उठाती है और छत पर सोने चली जाती। वो देखते हैं मिट्ठू, कबूतर, बुलबुल सब अपनी अपनी छतों पर सोए हुए हैं। देखो मम्मा, सब सो रहे हैं, आपने तो गर्मी में मरवा दिया। हाँ, अब सो जाओ, सुबह जल्दी स्कूल जाना है। गुड़िया सो जाती है। तब कालू गौरी एक एक करके सबके घर में चोरी करने पहुंच जाते हैं। कालू, मिट्ठू की अलमारी में 2,000 रुपए मिले हैं। 2,000 से क्या होगा? चलो जल्दी से कबूतर के घर में देखते हैं, वो अमीर है, उसके घर से ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर कौवे रात के अंधेरे में कबूतर के घर में घुस जाते हैं। कबूतर के पर्स में उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। सही कहा, मोटे कबूतर के पर्स में पूरे 8,000 रुपए मिले हैं। गौरी, अब रानो चिड़िया के घर चलो। कालू, वो चिड़िया तो हमसे कहीं ज्यादा गरीब है, उसके घर में क्या मिलेगा? चुप गौरी, तुम्हें नहीं पता? भूल गई, गुड़िया की नानों ने अभी अभी चांदी की पायल दी थी, अगर वो मिल गई तो 10-15 हजार रुपए की होंगी। फिर वो चिड़िया के घर में घुस जाते हैं, बहुत ढूंढते हैं, मगर उन्हें चांदी की पायल कहीं नहीं मिलती। तभी एकदम से घर में रोशनी हो जाती है और वहाँ रानो चिड़िया आ जाती। कौवो, ये रही वो चांदी की पायल जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। चिड़िया बहन, चिड़िया बहन। क्या चिड़िया बहन, बोलो, इस वक्त मेरे घर में क्या करने आए हो?
तुम दोनों जरूर चोरी करने आए होंगे। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने लाइट चेक कर ली और तुम दोनों तो छत पर सोते थे। आज अकेला जग्गू सोया पड़ा था तो मुझे दाल में कुछ काला लगा। कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होती है। मिट्ठू कबूतर रोते हुए आते हैं। तब चिड़िया उन्हें सब बात बताती। वो तो मोटे मोटे डंडे लेकर कौवों के दरवाजे में बजाते हैं। कालू बाहर निकलो, चोर कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप से मेरे पैसे वापस करो। कबूतर भैया लो आपके पैसे, और तोते तुम्हारे 2000 रुपए, हमें माफ कर दो, हमने मजबूरी में चोरी करी। कालू ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो चोरी करनी पड़ी? तोते हमारे 25,000 का बिल आया है, अगर नहीं भरा तो हमारी बिजली कट जाएगी, इसलिए हमने चोरी की। तो अब समझ आया, इसलिए तुम एसी बंद करके छत पर सोने लगे ताकि बिजली का बिल ना आ सके। मुझे इनकी बकवास नहीं सुननी, जल्दी से पुलिस का फोन मिलाओ, आखिर हमारे घर से चोरी की है। ना तोते भाई, पुलिस को मत बुलाओ, जरा हमारी तरफ देखो, हमें कैसे मोटे मोटे मच्छरों ने काटा है, हमें माफ कर दो। कालू गोरी रोने लगते हैं, साथ में जग्गू कौवा भी रोता है। उन तीनों को उन पर दया आ जाती है। कौवो अब रो नहीं, हम तीनों आपके पैसे दे देते हैं, आप बिल भर दो। फिर वो तीनों कौवों को पैसे देते हैं। कालू कौवा बिल भर देता है। कौवे अब पंखे की हवा में घर के भीतर सोते हैं। अब उनको जरा भी मच्छर नहीं काटते। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।